हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे आप सब? मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 5 क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब है कि वो सीरीज़ जिसके अंदर आपका जो गैप होता है दो नंबर्स के बीच में वो इक्वल होता है। ठीक है, पूरी सीरीज़ के अंदर उसका ये मतलब होता है। जैसे सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे आपको 3 सीरीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अगर तो पहली सीरीज़ है 2, 4, 6, 8 एंड देन आगे सो ऑन। तो आप 8 के आगे का नंबर बता सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है कि 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। ठीक है, 4 और 6 के बीच में कितने का है? 2 का। 6 और 8 के बीच में कितने का है? 2 का। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर के बीच में भी कितने का होगा? 2 का। तो 8 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ सकता है? 10। ऐसे ही आप आगे की सीरीज़ को भी और उसमें नंबर्स आप लिख सकते हो। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का एंड यहाँ पे डिफरेंस है 4 का। तो आप आगे का नंबर भी बता सकते हैं कि अगर आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा। ठीक है, सो ये क्या है? हमारी AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप एक फिक्स नंबर जो है उसे आप ऐड करते हो प्रीवियस नंबर में, तो आपके पास एक नया नंबर आता है। ठीक है, जैसे 2 में आपने 2 ऐड किया तो 4 आया, फिर उसी 4 में आपने सेम 2 ऐड किया तो 6 आया, फिर 6 में आपने सेम डिफरेंस 2 ऐड किया तो 8 आया। ठीक है, तो मतलब आप प्रीवियस नंबर में सेम डिफरेंस जो है उसको ऐड कर रहे हो तो आपका नया नंबर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। ठीक है, अब जैसे इसको चेक करते हैं तो इन दोनों के बीच टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका 4 का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 6 का, इन दोनों के बीच में अगेन आपका है 4 का। तो इक्वल डिफरेंस नहीं है, तो हम जज नहीं कर सकते कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये KP नहीं है। ओके, तो इस सीरीज़ के अंदर अब किसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, जिसको हम A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब दो टर्म्स के बीच का जो गैप होता है, उसको हम बोलते हैं D यानी डिफरेंस। ओके, आपको ये दिख रहा है कि सीरीज़ 2 से चालू के 20 तक जा रही है, तो ये 20 क्या होता है? आपका लास्ट टर्म बोलते हैं, इसको AN बोलते हैं यानी लास्ट टर्म। ओके, तो आपकी जो सीरीज़ होती है जनरली वो उसमें जो वैल्यूज टर्म्स होती हैं उनको हम A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन करके AN यानी लास्ट टर्म तक जाती है हमारी कोई भी सीरीज़ हो। ठीक है, तो ये A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN तक। तो A1 क्या होता है? A1 होता है फर्स्ट प्लेस की वैल्यू। ओके, लाइक यहाँ पे A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 4, A3 कितना है? 6। बट N होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके पास कितनी टर्म्स है AP में। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करते करते 20 तक कितनी टर्म्स आ जाएंगी? टर्म्स मतलब होता है प्लेस। ठीक है, जैसे 4 डैशेज हैं तो यहाँ पे N कितना होगा आपका? 4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हम सीरीज़ के पहले टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सबसे लास्ट वाली टर्म होती है AN यानी लास्ट टर्म। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि AP के अंदर जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है सारे टर्म्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि इन 3 मतलब फर्स्ट 3 डिजिट्स का डिफरेंस अलग आ रहा है, उसके बाद अलग टर्म का, आगे के टर्म्स का अलग डिफरेंस आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। सब टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आपका रहता है वो सेम रहता है, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी सीरीज़ दे दे और पूछे कि वो AP है या नहीं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है हमारे पास A1 कितना है? 1 और A2 कितना है? 6। मैंने आपको बताया था सबसे हम क्या करेंगे AP चेक करने के लिए सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम A1 और A2 के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? A2 माइनस A1। ओके, तो A2 कितना है हमारा? 6 माइनस 1 कितना आया? 5। ओके, तो ये हमारा D1 आ गया। नेक्स्ट हम D2 चेक करेंगे इन दोनों टर्म्स के बीच में, यानी A3 माइनस A2। ओके, तो ये 11 माइनस 6 यानी 5, तो D2 हमारा आया 5। नेक्स्ट हम D3 चेक करेंगे, D3 चेक करेंगे फोर्थ और थर्ड टर्म्स के बीच में, तो ये कितना आएगा? 16 माइनस 11, ये भी कितना आएगा? 5।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा D1 है, जो हमारा D2 है और जो हमारा D3 है, वो तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3 क्या है, 5। तो यानी जब सबके बीच का डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक AP है। ओके, सो आगे की वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।